तो अभी तक आपने देखा किस तरह से माँ अनुसुईया अपनी बहनों से मिलन करते हुए अनुसुईया मंदिर तक पहुँचती हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर माँ अनुसुईया माँ काली की पत्थर रूपी शिला की परिक्रमा कर रही हैं और रास्ते पर जहाँ पर भी इस तरह की दैवीय शिलाएं मौजूद रहती हैं तो वहाँ पर माता की डोली उनसे मिलती है, अर्थात यहाँ पर इन सभी दैवीय शक्तियों का आपस में मिलन होता है, भेंट होती है। इस तरह से आ रहे हैं, देखो तो ये हम है, यहाँ नीचे से लोग आ रहे हैं। हेलो गाइस, तो ये हम है बिल्कुल, और ये हम है। जय माता दी, जय माता दी। मेरू कुटुंब परिवार रखी राज खुशी मां। दोस्तों अभी हम माता अनुसुईया के मंदिर से आ गए हैं इधर भंडारे वाली जगह पे। तो इधर यहाँ पर भंडारा हो रहा है और साइड भी यहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर साइड चल रहा है भंडारा। काफ़ी ठंड हो गई है। अभी अपना जो व्लॉगिंग सेटअप है वो पकड़ा भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं भंडारे पर डिनर करने। तो यहाँ पर ये हमारी प्लेट, और मैं आपको दिखाऊँ मेरे पीछे यहाँ पर आपको टीम सेट दिख रहा है। तो यहाँ पर होगा प्रोग्राम। तो अभी खाना खाने के बाद मैं आपको वहीं लेकर के चलूँगा, तो वहाँ का दिखाऊँगा कैसा होता है प्रोग्राम। तो मेरी माँ अनुसुईया से यही प्रार्थना है कि जो लोग भी आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो माता अनुसुईया की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रही है। माता सभी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये देखिए यहाँ पर खा रहे हैं हम खाना। तो ठंड इतनी है कि जब से माँ अनुसुईया के धाम पहुँचे हैं तब से बस अंगीठी का सहारा लिया हुआ है। गपशप मार रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं और कुछ इस तरह से बिना सोए पूरी रात गुजार रहे हैं। बचा
प्रोग्राम देखते देखते अंगीठी की तपिश से अपनी ठंड को दूर करते हुए पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और ब्रह्म मुहूर्त लगते ही लोग कुछ इस तरह से माता के दर्शन करने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और मैं यही कहूँगा कि इतनी ज़्यादा ठंड में इस तरह से खड़े होना ये किसी परीक्षा से कम नहीं है। तो अभी हम भी चलते हैं, करते हैं माता के दर्शन। दोस्तों माता अनसुया के इस पावन धाम से आप सभी व्यूअर्स को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो बोलो मां अनसुया की जय। आवाज नहीं आई। बोलो मां अनसुया की जय। क्या बात है, माता अनसुया के जय घोष से मतलब काफ़ी एनर्जी आ गई है। तो अभी हम माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर से बाहर और आप देखिए मंदिर का कुछ ऐसा व्यू आपने देख लिया होगा जो मैंने आपको फुटेजेस दिखाई। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम जाएंगे उधर अत्रि मुनि गुफा जहाँ पड़ती है। तो वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है जो कि नीचे अमृत कुंड में गिरता है। तो काफ़ी सुंदर जगह है, देखने लायक जगह है। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं माता का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा लगा है और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। सब लोग अभी यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट भी रहने वाला है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे निकल रहे हैं अत्रि मुनि की तरफ। तो आइए करते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट। और अभी हम निकल चुके हैं अत्रि मुनि गुफा के लिए। तो इन घने जंगलों से होते हुए हम जा रहे हैं अत्रि मुनि गुफा के लिए। आपको दिख रहा होगा काफ़ी घने जंगल है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। So guys, now we have made it to अत्रि मुनि गुफा। तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी लंबा क्यू है। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है क्यू और ये जाएगा सीधे यहाँ तक। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी रश है यहाँ पर। तो ऊपर एक नहीं दो चट्टान है, तो उन दो चट्टान के बीच से होकर के निकलना पड़ता है। काफ़ी पतला रास्ता है, एकदम ऐसा स्लोप वाला रास्ता है, तो उससे होकर के आगे निकलना पड़ता है। तो काफ़ी रिस्की भी है। और एक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने कभी पाप किए होंगे तो आप उस रास्ते से होकर के आगे नहीं निकल पाओगे। तो कुछ ऐसी मान्यता है। अब ये सच है फिर सिर्फ लोगों का एजम्पशन, तो कुछ कह नहीं सकते। तो अभी आप ये देखिए, ये कुछ ऐसी लोकेशन है अत्रि मुनि गुफा की। सो गाइस देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर लोग लंबी सी लाइन बना करके ऊपर गुफा तक पहुँच रहे हैं। ऊपर एक चेन है जिसे कि सांगल कहते हैं, तो उसको पकड़ करके ऊपर गुफा तक पहुँचा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ऑफ सीजन में ही आइए, क्योंकि आजकल आना काफ़ी रिस्की होगा। तो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर।
तरह से ये जो चेन है सांगल इसे कहते हैं, तो इसको पकड़ करके अभी यहाँ नीचे से ऊपर पहुँचे हुए हैं और अभी हमें सामने दिखाई दे रही थी और अभी हमें यहाँ जाना है इस साइड। यार आप ही लगाओ कितना ज़्यादा रिस्की होगा, जब आप यहाँ आओगे तभी आपको पता चलेगा। अरे बाप रे, जैकेट काफ़ी स्लिपरी है बहुत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। अरे बाप रे, अत्रि मुनि जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो गुफा कौन सी वाली जहाँ पर तपस्या की थी? यहाँ पर जैसे ये भी है ना, ये पूरी गुफा ही है, जैसे ये सब चट्टान है। तो कुछ ऐसी गुफा है दोस्तों। अत्रि मुनि जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, जो कि माता अनुसुईया के पति थे। तो यहाँ पर बैठ कर के वो तपस्या किया करते थे। तो बहुत ही शानदार लोकेशन है, बहुत ही शानदार जगह है। आप यहाँ पर ज़रूर आइए। अगर आप यहाँ पर आओगे तो इसकी खूबसूरती, इसका जो एहसास है वो आपको तभी जा कर के पता चलेगा। तो अभी चलते हैं उस साइड, तो आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम ठीक वाटरफॉल के पीछे खड़े हैं गाइस, और कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार लोकेशन है। यहाँ की खूबसूरती के बारे में आपको जितना भी एक्सप्लेन करूँ उतना कम ही होगा यहाँ के बारे में एक्सप्लेन करना। थर्ड टाइम आपका उधर गए, आप उधर गए अत्रि मुनि? आगे अच्छा, और ठंड भी काफ़ी है। तो हर साल होता है? तो वैसे तो आते हो ना हर साल? वैसे हर साल हाँ, बढ़िया है। जितना इन चीज़ों से जुड़े रहोगे उतना अपने कल्चर से भी जुड़े रहोगे, है ना? ये पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूर्व की बात है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को माता जी ने बालक बनाना था, उससे पूर्व माता अनुसुईया के स्वप्न में अत्रेश्वर महादेव ने दर्शन देकर यह बोध कराया था कि हम कल आपके शिशु बनने यहाँ आ रहे हैं माता। वही त्रिदेवों की जो तीनों पत्नियाँ हैं, ब्रह्माणी, कमलाणी, रुद्राणी, उन्होंने विवश किया। तीनों देव यहाँ पधारे, अनुसुईया माता के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के यहाँ पधारे, और उस परीक्षा के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वे तीनों बालक माता अनुसुईया, वे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अनुसुईया ने बालक रूप में परिणित कर दिया। और तब से लेकर के माता अनुसुईया आज तक पुत्र वरदायिनी के नाम से प्रसिद्ध है। और आज का जो प्रमुख दिन है दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा, यह पूर्णिमा
भगवान दत्तात्रेय भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आज भगवान का दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ और वे यहाँ से इस स्थान को माता जी को प्रणाम करके और अन्यत्र महाराष्ट्र इत्यादि में जाकर साधना करने लगे। ये भगवान दत्तात्रेय की जन्मस्थली है। माता अनुसुईया ऋष्यकुल पर्वत पर विराजमान है और अद्भुत इस परंपरा का हमारे पूर्वज मुख्य पुजारी स्वर्गीय श्री घनश्याम सेमवाल जी और उससे पूर्व हमारे पराशर जी, सूर्यदेव जी, मोतीराम जी, बहुत सारे हमारे जो पूर्वज सेमवाल वंशज यहाँ पर हमारे पूर्वज रहे हैं। हम पुजारी जन जो सेमवाल लोग हैं, हम उन्हीं की परंपराओं को यहाँ पर निर्वहन करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। माँ भगवती अनुसुईया की असीम अनुकंपा कृपा है कि यहाँ पर कल 350 बरोई निसंतान दंपति पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु यहाँ पर आए और माँ भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस स्थान की विशेषता यह है कि इस स्थान पर जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनको बहुत सारी मेडिकली भी प्रॉब्लम रहती है, वे लोग सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद जब कहीं उनको कोई सफलता हासिल होती हुई प्रतीत नहीं होती है, नजर नहीं आती है, तब वे एक बार यहाँ जरूर आएं। उनको यहाँ आना है, रात्रि में माँ भगवती अनुसुईया की गोदी में उन्हें विश्राम करना है अर्थात सोना है। और जो माता अनुसुईया को स्वप्न में अत्रेश्वर महादेव ने दर्शन देकर के बोध कराया था कि हम आपके पुत्र होने यहाँ आ रहे हैं माँ, बस वही स्वप्न माता अनुसुईया अपने भक्तों को भी देती है अर्थात उन माताओं को देती है जो वरदायिनी के रूप में यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामनाएं माँ भगवती स्वप्न के रूप में आकर उनको फल प्रदान करके वह उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह अनादिकाल से चली आ रही परंपरा यहाँ पर है और इतने भक्त वरदायिनी यहाँ पर हैं कि अगर हम पूरी लिस्ट प्रस्तुत कर दें तो महाराज कम से कम हम कह रहे हैं 10 साल भी कम पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा लिस्ट, इतने ज़्यादा वरदायिनी लोग और कुछ तो ऐसे वरदायिनी भी हैं जिनको हम नहीं जानते हुए हमें बताते कि हम वरदायिनी हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी अद्भुत विशेष महत्ता है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, माता अनुसुईया मंदिर में कुछ लोग सोचते हैं कि वहाँ पर दीपक हाथ में रखना पड़ता है, यद्यपि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपने मनों से बात उतार दें, यहाँ पर आकर सोना पड़ता है। यहाँ माता है असूया ईर्षा रागत पेशरिता यासा अनुसुईया। माता अनुसुईया की यहाँ पर भगवती अपने प्रिय भक्तों को किसी भी प्रकार कोई कष्ट दिखना नहीं चाहती है। आप आओ बच्चों मेरे पास, मेरी गोदी में सो जाओ, और उसको सहला करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। उनके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करके उनकी अभिलिषित जो मनोकामना है वह माँ भगवती अनुसुईया पूर्ण कर देती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर साल भर में केवल दत्तात्रेय जयंती का मेला लगता हो और लोग सोचते हैं कि उसी दिन हमें यहाँ जाना है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, यहाँ पर 12 महीने प्रत्येक दिन यहाँ पर 2, 3, 4, 5 जोड़े लगभग प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित होते हैं और वे वरदायिनी के रूप में माँ भगवती से अपनी इच्छा के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ भगवती के श्री चरणों में शयन करते हैं और भगवती उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। धन्यवाद।
सूर गाडे स्योली पाटी जी रया जागी रया जुग जुग बची रया यो दीन यो मासा यो दीन यो मासा जी रया जागी रया सबों के भेटने रया यो दीन यो मासा यो दीन यो मासा आकाश जैसे चाकल धरती जैसे धेरा स्यावे जैसी बुद्धि है जो स्यों जस ताराना स्यावे जैसी बुद्धि है जो स्यों जस ताराना जी रया जागी रया जुग जुग बची